तो दोस्तों नमस्कार। आपका 12 की एकेडमी में स्वागत है। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखना ना भूलें। आइए देखते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक नहीं है? एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से कम 5 साल के लिए इस तरह के प्रारंभ से ठीक पहले का निवासी रहा हो। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है इसके देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 भारतीय को स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? जैसे पहला ऑप्शन है त्याग से, समापन से, क्षय से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी से, त्याग से, समापन से और क्षय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट देख लेते हैं इसके। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। दूसरा है क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था? पहला ऑप्शन है 1996, 2005, 1992, 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2005। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है इसके देख लेते हैं। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत के विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 3 तरीकों से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। त्याग द्वारा, स्वेच्छा से, वंचित करके। नागरिक के लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहने पर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 4, भाग 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख बिंदु हैं इसके देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने की सबसे
वंशानुगत पंजीकरण प्राकृतिक और क्षेत्र समावेशन के आधार पर का वर्णन करता है। इस अधिनियम में 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रभाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। ये कानून किसी को भी वर्तमान नागरिकता से वंचित नहीं करता है और न ही किसी धार्मिक अल्पसंख्यक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, चौथा ऑप्शन है अस्थायी नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एकल नागरिकता। भारत देश में एकल नागरिकता है। की पॉइंट देख लेते हैं, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ था, जो सामान्यतः भारत में कम से कम 5 वर्षों से निवास कर रहा हो और भारत का नागरिक बन गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न में से यहाँ पैदा हुए थे। तो पहला ऑप्शन है 31 जनवरी 1960 से 31 मार्च 1990 तक, 15 अगस्त 1947 से 30 जुलाई 1987 तक, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, 1 जनवरी 1952 से 15 अगस्त 1990 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। की पॉइंट इसके देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक है। दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला दिया गया कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारतीय भूमि में पैदा हुए तिब्बती भारतीय नागरिक हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।